दी है 10 साल के कमिटमेंट पे। टीएसएल में इंटर हुए हैं, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल में। 3 साल का उन्होंने बैरियर लगाया, 3 साल का उन्होंने बैरियर लगाया। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं सुना, सुनिए उस इंटरव्यू। कर सकता है पीएसएल को। सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो। भिखारी से भिखारी तर होते जा रहे हैं। अब समझ से बाहर है यार कि ये क्या जो है वो लॉजिक है कि पीएसएल में कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा। क्या इंडिया नहीं टिकने दे रहा? भाई पहले तो देखे ना, पहले एक मुजरबानी छोड़ गया, मोटी छोड़ गया, जैकब छोड़ गया, अब एक और प्लेयर साउथ अफ्रीका का जिसने वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, यहां साउथ अफ्रीका की जानब से एक वो अच्छा बॉलर है ब्राटमैन। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाईजान वो भी जो है वो छोड़ के जो है वो निकल गया है आईपीएल में, पीएसएल को उसने छोड़ दिया है। अब इन सब प्लेयर के मैं गौहर शाह खुलेआम कह रहे हैं कि मैं 3 साल तक देखूंगा कि मैं ये नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूं नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में खुले में बोला है कि मैं ऑलरेडी 3 साल का नुकसान प्लान करके बैठ गया हूं अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि 3 साल मुझे पीएसएल से कोई कमाई नहीं होगी। पीएसएल में मैं कहता हूं वो मजा ही नहीं है। पीएसएल में पहली बात तो अवाम भी नहीं देखने आती, प्लेयरों को मजा आता है जब करोड़ भी देखना है। यहाँ 150 बंदा बैठा होता है स्टेडियम में, क्या ख्याल है? और कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं ऑफिशियली तौर के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी ब्राटमैन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इस्लामाबाद की जानब से, ऐसा ही है। तो आप देख ले, मुजरबानी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ ऐसे प्लेयर लाहौर कलंदर ने भी उनको डायरेक्ट साइन किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो पीएसएल को ठुड्डे मार के जो वो आईपीएल में जा रहे हैं। बावजूद इसके भी कि वो रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, उनको ठुड्डे मार के आईपीएल वालों ने निकाला हुआ था। हमें उनको जो है वो वेलकम किया था, लेकिन उसके बाद फिर से जब सेकंड टाइम आवाज आती है कि मेरे जो है वो छनकनो वापस आ जाओ, तो हमारी लोर पर देखिए आईपीएल में भाईजान आपको जो है वो लाख लाख बंदा ग्राउंड में जो बैठा हुआ मिलता है। ठीक है, 40-50 हजार बंदा तो वहां आम बैठ के स्टेडियम में मैच देख रहा होता है आईपीएल का। तो वहां क्रिकेट का क्रेज भी है। यहाँ 150 बंदा बैठा हुआ है, वो खुद अपनी बातों में जो मशगूल होते हैं, उनको क्या पता अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, जहां बैठे होते हैं वहां से ग्राउंड ऐसे नजर आते हैं जैसे पता नहीं अंदर कोई फुटबॉल हो रही है या हॉकी हो रही है, प्लेयर ही नहीं नजर आती अंदर क्या हो रहा है, डांस हो रहा है भाई अंदर क्या हो रहा है। तो ना स्टेडियम मजे के हैं ना जो गई है, तो ये फिर पीएसएल को ठुड्डे कर आगे उधर चले जा रहे हैं। और भाई ये तो हो क्या रहा है पीएसएल के साथ? मैं आपको सारी की सारी कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान मीडिया ने सारा जो है वो मुद्दा जय शाह के ऊपर डाल दिया है, आईपीएल के ऊपर डाल दिया कि ये आईपीएल जो वो हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि घंटा भाईजान पीएसएल का बजने वाला है। यार देखिए, एक प्लेयर हो समझ आती है, दूसरा प्लेयर हो समझ आती है, लेकिन अब कहानी ये नहीं हो पाए पीएसएल को हमने बेटर बनाया। यकीन माने कि ये इतनी को डिसरिस्पेक्टिंग जो है वो चीज है पीएसएल के लिए कि जब डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा बॉलर है साउथ अफ्रीका का, अच्छे लाइन लेंथ पे बॉल करता है, और 1.1 करोड़ का जो है ना वो पीएसएल ने हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने जो खरीदा था इसको, लेकिन अब वो जाके है जो प्लेयर है ना इस वक्त अवेलेबल भी इक्का दुक्का, अब उनका पता क्या सीन है। कुछ प्लेयर कह रहे हैं जी हम पहले 5 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो आयरन हार्डी एक प्लेयर है पेशावर जलमी के लिए पिक किया गया, वो जनाब साहब कह रहे हैं जी हमने पेशावर के मैचेस नहीं खेलने। यार जो 26 तारीख से पीएसएल शुरू होने वाला है उसको कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि पीएसएल के इतने बुरे हाल, इतने फटे हाल हो चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा होगा कि यार ये गलत ही पंगा ले लिया इस साल पीएसएल उठ के जो है ना वो आईपीएल में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो बड़े मुंह मांगे पैसे मांग रहे होंगे, और अभी कुछ जो है ना वो टाइम है दोनों लीग्स के शुरू होने में। मैं समझता हूँ कुछ टाइम है, कितना टाइम रहता है अभी, 19 मार्च, कुछ 6-7 एक हफ्ता रह गया पीएसएल में। और लाइक करी थी अफगानिस्तान पर, जहां पर 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, रिहैब सेंटर था और वहां के जितने भी लोग थे पूरे के पूरे मारे गए। मतलब नहीं, ये तो कंप्लीट प्लेयर है अभिषेक, जो अभिषेक की बात कर रहे हो ना आप, सुना उससे ये देखें कि उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, वो उसका फेलियर आपको नजर नहीं आता। वो 8 मैचों के बाद से रन नहीं करता क्योंकि उसको बाकी लोग कवर कर देते हैं। वो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने कि अभिषेक शर्मा से बेहतर माज सदाकत है, माज सदाकत के पास टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बेहतर है, अभिषेक शर्मा के पास इतनी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं। तुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन लगी हुई है। अबे छके अपनी जो है वो बात कर टीम की, वाजे अपनी जो है वो टीम की बात करके यहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है, यहाँ हम बर्बाद हो गए हैं और दुनिया जो है वो हमें जीने नहीं दे रही, बेकारी कह रही है। तो अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है
द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करो, यू कैन मैच देम अनलेस अंटिल यू स्टार्ट टुडे, यू विल टेक 4-5 years। माज सदाकत की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मुश्ताक अहमद, तो उनका कहना था कि ही इज अ मतलब आंकड़ा जो है वो 400 प्लस है, लेकिन हो सकता है कि 500-600 लोग वहाँ पे मारे गए हों। जिसके बाद अफगानिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वीडियो शेयर किए थे, ट्वीट करे थे और ये बोला था कि भाई अब यूएन को और जितने भी बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। खैर ये तो उन दोनों के देशों का आपस का मामला है, लेकिन पाकिस्तान जिसने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का साथ दिया था, वही बांग्लादेश अब साहब पूरा बराबर करके ऊपर से डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है, वो पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। हालांकि अमूमन तौर पे ऐसा नहीं होता, अगर पॉलिटिकल टेंशंस नहीं है, वॉर सिचुएशन नहीं है, तो आम तौर पे एनओसी दे दी जाती है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, हम सरकार से मंजूरी लेंगे, क्योंकि अभी दिक्कत परेशानी पाकिस्तान में ज़्यादा है, बॉर्डर पर ज़्यादा है। तो सरकार अगर मंजूर करेगी तो ही हम अपने खिलाफ। कोई आईसीसी की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। और तीसरी चीज जो उन्होंने एक और की है कि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम सेटअप चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है, तो वो कह रहे हैं कि उसको भी हम इलेक्टेड में लेके जाना चाह रहे हैं। तो जब बोर्ड और गवर्नमेंट जो है, बोर्ड जो इंटरिम बोर्ड है ना, वो बेसिकली उनके सामने खड़ा हो गया है, तो वो अभी आईसीसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कि आईसीसी दरमियान में इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे अगर उनके आपस में ऑक्शन से पहले फैफ डू प्लेसी, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, ये लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, याद है? फैफ ने और मोइन ने तो सीधा कह दिया हम आईपीएल से ब्रेक लेके पीएसएल खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत किसने करवाई थी? बिल्कुल, शुरुआत किसने करवाई थी? ऐसे तो नहीं ना फैफ डू प्लेसी ने कह दिया, किसी फ्रेंचाइज ने राब्ता किया ना कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम परवेज हुसैन है एमोन लाहौर करंदर से ये खेलेंगे। शौरिफुल इस्लाम है, नाहिद राणा है, तंजीद हसन है और रिशाद हुसैन है, जो पेशावर ज़ल्मी में शामिल हैं। ये पीएसएल की तारीख है, 26 मार्च से 3 मई पीएसएल की शुरुआत होनी है। और अब पाकिस्तानी फिर से रोना धोना चालू कर दिए कि बांग्लादेश वाले खेलने नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश बोर्ड उनको खेलने के लिए मना कर रहा है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।